ट्रेन से उतरते ही मैं घर फ़ोन करता हूँ कि कुछ लाना तो नहीं है, तो आज पत्नी ने कहा कि 1 किलो पपीता लेते आना। तभी मुझे सड़क के किनारे मीठे और ताज़ा पपीता बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बूढ़ी माताजी दिख गई। वैसे तो मैं फल हमेशा 84 घंटे वाली मंदिर के पास की दुकान से ही लेता था, पर आज मुझे लगा कि क्यों ना बूढ़ी माताजी से ही खरीद लूँ। मैंने बूढ़ी माताजी से पूछा, माई पपीता कैसे दिया? बूढ़ी माताजी बोली, बाबूजी 40 रुपए किलो। मैं बोला, माई 30 रुपए दूंगा। बूढ़ी माताजी ने कहा, 35 रुपए दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। मैं बोला, 30 रुपए लेने हैं तो बोलो। बुझे चेहरे से बूढ़ी माताजी ने ना में गर्दन हिला दी। मैं बिना कुछ कहे चल पड़ा और फल की बड़ी दुकान पर आकर पपीते का भाव पूछा, तो वह बोला 50 रुपए किलो। बाबूजी कितना दे दूं? मैं बोला, 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ़ करें। मुझको उसका ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। मैं कुछ सोचकर वापस हुआ। सोचते सोचते उस बुढ़िया के पास पहुंच गया। बूढ़ी माताजी ने मुझे पहचान लिया और बोली, बाबूजी पपीता दे दूं, पर भाव 35 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, माई 1 नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। बूढ़ी माताजी का चेहरा खुशी से दमकने लगा। पपीता देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था, तो मेरी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी से दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा। अब खाने के भी लाले पड़े हैं, किसी तरह पेट पाल रही हूँ। कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़ी माताजी रुआंसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने 200 रुपये का नोट बुढ़ी माताजी को दिया, तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। मैंने कहा, माई चिंता मत करो, रख लो, अब मैं फल तुमसे ही खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़ी माताजी कुछ कह पाती उसके पहले ही मैं घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर मैं सोचता आया, ना जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले, थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन मैंने बुढ़ी माताजी को 500 रुपये देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब मैंने अपने दोस्तों को ये किस्सा बताया तो सबने बुढ़ी माताजी से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। लगभग 3 महीने में ही उसने हाथ थैला भी खरीद लिया। बुढ़ी माताजी अब बहुत खुश हैं। उचित खान पान के कारण उनका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करने से अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज़्यादा संतोष मिलता है।